अनुभव, कुल मिलाकर अखिलेश यादव की जो बॉडी लैंग्वेज, जब आपने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुस्कुराकर हाथ हिलाकर वो चले गए। जयंत चौधरी ने भी कहा कि मौसम का आनंद लीजिए, जल्द अच्छी खबर देंगे। तो कुल मिलाकर अब यह माना जाए कि जो सिर्फ 4 से 5 सीटें जो मानकर चल रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन पर जो पेच फंसा है, इसके अलावा लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। और ये 4 सीटों का पेच भी अपने अपनी दोनों नेता अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं से मिलकर, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जिन सीटों पर जो तैयारी प्रत्याशी कर रहा था, बड़ा प्रत्याशी होगा तो नाराज होगा तो पहले उससे बातचीत की जाएगी, उसको समझा लिया जाएगा। क्योंकि इस बार गठबंधन में फूंक फूंक कर कदम दोनों रख रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे जयंत चौधरी हो। और शायद यही वजह भी है कि मीडिया से अब तक उन्होंने बात नहीं की इस बारे में। क्या कहना है अनुभव आपका? देखिए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए निकले हैं और हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और ये कहा कि अभी कोई बात नहीं करेंगे, जल्द इस पर वो भी, यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिलकर हो सकता है कि एक अनाउंसमेंट करें। और दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज की आप बात करें, जयंत चौधरी से भी हमने बात की, वो तो कह रहे थे बारिश हो रही है, मौसम का मजा लीजिए, हम चाहते हैं 403 सीटों पर गठबंधन हमारा लड़े। और अखिलेश यादव अभी अभी निकले तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा कि अभी फिलहाल कोई बात नहीं करेंगे, पर इतना जरूर तय है कि 1 घंटे तक और रहे। और जब जयंत चौधरी चलेगा उसके बाद पार्टी के जो और वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ भी कुछ बातचीत जरूर अखिलेश यादव ने की होगी। जाहिर सी बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहाँ कौन सी सीटें जो आरएलडी को दी जाए और कौन सी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़े, इस पर जयंत चौधरी के जाने के बाद भी चर्चा हुई है। हमारे पास जो जानकारी है, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर वो बैठे रहे और इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, भले ही 1, 2 या 3 सीटों की अगर हम बात करें जहां पर चीज़ें फाइनल नहीं हो पा रही थी, इसी पर आज दोनों दलों की बातें आगे बढ़ी हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि 4 सीटें, उन्हीं पर आज बातें आगे बढ़ी हैं और जल्द अब ये माना जा रहा है कि इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल अनुभव, तो जल्द ये घोषणा भी हो सकती है। और कुल मिलाकर अनुभव, अगर बात करें जयंत चौधरी की तो वो दिल्ली वापस लौट गए हैं, क्या जानकारी है? क्योंकि वो यहां से सीधे एयरपोर्ट की तरफ ही निकले हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, यहाँ से वो बिल्कुल एयरपोर्ट के लिए निकले हैं और 9 बजे की उनकी फ्लाइट बताई जा रही थी, तो वो सीधे वहाँ चले जाएंगे। हालांकि पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो ज़रूर पहुँचे हैं और हो सकता है कि उनसे बातचीत वो करें, पर इतना ज़रूर तय है कि जयंत चौधरी की तरफ से जो पार्टी के लोगों को जो मैसेज भेजा गया, जो हमने अपने दर्शकों को बताया, उसमें भी यही साफ तौर पर कहा गया है कि आज बहुत अच्छी बातचीत रही है। कुछ चीज़ों पर जो मुद्दे थे उन पर दोनों पार्टियां आगे बढ़ी हैं। यानी कुछ मुद्दा तो था, कोई तो ऐसा पेच फंसा था। जब वो दोपहर के वक्त आए थे तब भी यही कहा था कि आज सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और ठीक जब चीज़ें तभी होती जब वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है। और यही बात उन्होंने अपने आज पार्टी के लोगों को भी कही है और ये कहा है कि हम इसकी घोषणा फ्यू डेज, यानी बहुत जल्द इसकी घोषणा कर देंगे। जी बिल्कुल अनुभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी